हाँ जी, नमस्कार साथियों। आपका आरजे चांदा अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 16 जून 2024 से हम कक्षा यानी क्लास 11th व 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी सेशन 2024-25 के हिसाब से जो सिलेबस आपका आरबीएससी वो सीबीएसई बोर्ड का है, जो सेम है, उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग स्ट्रीम कॉमर्स के बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका 11th के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रहेगी, 12th में कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेगी, कौन कौन सी क्लासें हम आपको पढ़ाएंगे, हमारे बैच की विशेषता क्या क्या रहेगी, उस बारे में आज अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका जो बैच चलेगा उसकी क्या क्या विशेषताएं रहेगी। 11th के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के अंदर। पहला तो होता है अकाउंटेंसी होती है, दूसरा रहेगा आपका बिजनेस मेथड और थर्ड रहेगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी प्रकार आपका 12th में भी अकाउंटेंसी रहेगी, बिजनेस मेथड रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 11th का सिलेबस है, जो सेशन 2024-25 के हिसाब से हैं, उसमें आपका अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, बिजनेस मेथड में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, और आपको उसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अब बात करते हैं अपन डिटेल से 11th सब्जेक्ट की। जो 11th में कॉमर्स में आपके क्या क्या चलते हैं, चैप्टर की बात करते हैं। पहले बात करेंगे क्लास 11th की, जो आपका ये आरबीएससी और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। आरबीएससी और सीबीएसई का सिलेबस सेम है। यह बैच आपको बाईलिंगुअल पढ़ाई जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अब पहला सब्जेक्ट रहेगा अपना अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के अंदर 11th में कौन कौन से चैप्टर चलते हैं उनका अपन डिटेल से एनालिसिस करते हैं। देखिए, आपका अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर रहेगा साथियों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं आपको इस शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगला चैप्टर रहेगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा चैप्टर रहेगा आपका साथियों रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसमें अगला रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड चैप्टर रहेगा। अगला चैप्टर आपका बैंक रिकॉलेशन स्टेटमेंट, यानी इसको शॉर्ट में बीआरएस भी कहा जाता है, बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार किया जाता है। अगला है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी जो तलपट बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और उसका रेक्टिफिकेशन यानी त्रुटियों में सुधार किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। और अगला चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, यानी जो डेप्रिसिएशन होता है और उसका प्रावधान क्या होता है और रिजर्व सरप्लस कैसे बनाए जाते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया आपका 11th वाला अकाउंटेंसी का पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं फर्स्ट, ये तो होगी आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट हो गई अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक। अब सेकंड बुक की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए, इसमें चलेगा आपका सेकंड बुक के अंदर पहला तो चैप्टर हो जाएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर हो जाएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, जिसमें आपका शेयर कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। ये तो साथियों आपका हो गया अकाउंटिंग सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं, आगे आता है आपका बिजनेस मेथड। और बिजनेस मेथड में कौन कौन से चैप्टर चलते हैं वो देखते हैं कक्षा 11 में। पहली जो फर्स्ट बुक है आपकी, फर्स्ट बुक के अंतर्गत आपका चलेगा चैप्टर, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका बिजनेस ट्रेड। कौन सा रहेगा? बिजनेस ट्रेड का। अगला रहेगा आपको साथियों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बिजनेस के प्रकार के कितने टाइप का होता है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की होती है, वो चैप्टर चलेगा। थर्ड चैप्टर रहेगा आपका प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अगला चैप्टर रहेगा साथियों आपका बिजनेस सर्विसेज। अगला रहेगा इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस। अगला चैप्टर है 6 नंबर का आपका CSR, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स क्या होती है। अगला चैप्टर रहेगा साथियों आपको फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अगला चैप्टर रहेगा आपका MSME, यानी सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, वो कैसे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अगला चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। और लास्ट चैप्टर है आपका 10th इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलेगा। ये आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस मेथड का आपको मैं चैप्टर बता दिया। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट रहेगा आपका लास्ट इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में चैप्टर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। देखिए इकोनॉमिक्स में आपकी 2 सब्जेक्ट चलेगी, एक तो फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरी चलेगी सेकंड सब्जेक्ट। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको आप। अब फर्स्ट जो आपकी बुक है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है। देखिए पहला मैं बोल के बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको मुझे टाइम लगेगा, इस वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए पहला चैप्टर रहेगा साथ में आपका इंडियन इकोनॉमी ऑफ द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड चैप्टर रहेगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। थर्ड चैप्टर है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेशल, यानी जो निजीकरण वैश्वीकरण है उसके बारे में आपका चैप्टर रहेगा। चौथा चैप्टर रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अगला चैप्टर रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रामीण विकास। अगला चैप्टर रहेगा साथियों आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इन्फॉर्मेलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अगला चैप्टर एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लास्ट चैप्टर रहेगा आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स न्यूबर्स। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसमें आपके टोटल 8 यूनिट है, यानी फर्स्ट पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स में आपकी 8 चैप्टर है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट, सेकंड बुक की। सेकंड बुक में साथियों आपके 8 यूनिट रहेगी। 8 यूनिट में पहला चैप्टर है जो आपका इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक है, वो ये तो थी अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और सेकंड रहेंगी आपकी स्टैटिक्स के बारे में, यानी जो स्टैटिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, उसके बारे में बताया गया है। और सांख्यिकी में पहला चैप्टर रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, परिचय रहेगा, सांख्यिकी के बारे में बताया गया है। अगला कलेक्शन ऑफ डाटाज, यानी डाटाओं का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटाओं के संगठन कौन कौन से होते हैं, डाटा कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं। अगला चैप्टर है 4 नंबर का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज। अगला चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनका मापांकन किस प्रकार से किया जाता है। अगला है करेक्शन। अगला है इंडेक्स नंबर। और आपका लास्ट
एंड फाइनल चैप्टर रहेगा यूज ऑफ स्टैटिक्स टूल्स, यानी जो सांख्यिकी के टूल्स होते हैं उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। साथियों ये तो हो गया आपका 11th का सिलेबस। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पर आरजे चांदा अकेडमी के नाम से आपको यूट्यूब पर सर्च करने पे मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम की सभी क्लासें, सभी सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट है 11th और 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब ये तो अपन ने इसके बात कर ली कक्षा 11th की। अब आगे बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में जो आपके 11th क्लास में चैप्टर चलते हैं वो सेम आपके 12th में चलेंगे। इसमें आपका अकाउंट सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस मेथड रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा। अब 11th की जो चैप्टर है उसकी अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब अपन चर्चा करेंगे 12th के जो सब्जेक्ट है उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी बुक के अंदर चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं 12th की। अब 12th की सर्वप्रथम बात करेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अपन देखेंगे, एक सेकेंड देखिए, आपका अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो फर्स्ट बुक चलेगी क्लास 12th के अंतर्गत, उसमें पहला चैप्टर रहेगा आपका साथियों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनर का एडमिशन किस प्रकार से किया जाता है। अगला चैप्टर रहेगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आपका तीसरा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर रहेगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पार्टनर समापन किस प्रकार से किया जाएगा। ये तो आपका बुक फर्स्ट के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे बुक सेकंड चली रहा है जो आपकी, उसमें टोटल आपके 6 यूनिट है, यानी 6 यूनिट है, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा साथियों आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी जो शेयर कैपिटल का लेखांकन किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है वो रहेगा। अगला रहेगा आपका चैप्टर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का इशू किस प्रकार से किया जाता है और रिडेम्पशन किस प्रकार से किया जाता है। अगला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। अगला चैप्टर एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और पांचवा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, यानी जो लेखांकन के अनुपात है वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। ये तो हो गया साथियों आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो आगे सिलेबस देखते हैं साथियों अपन बिजनेस मेथड का, क्लास 12th का। 11th का अपन ने देख लिया था, अब क्लास 12th का देखते हैं। इसमें आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। ठीक है, अब बुक फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर चलेंगे देखिए। बुक फर्स्ट के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर रहेगा बिजनेस मेथड के अंतर्गत, ये सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मेथड। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा साथ में आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की प्रकृति और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तीसरा यूनिट रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी व्यापार का पर्यावरण होता है किस प्रकार का होता है। अगला है प्लानिंग, नियोजन कहा जाता है इसे हिंदी में। अगला चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अगला चैप्टर स्टाफिंग। अगला चैप्टर डायरेक्टिंग और लास्ट चैप्टर आपका कंट्रोलिंग, यानी ये तो हो गया आपका बुक
फर्स्ट कैसे बुक फर्स्ट है चलती है आपकी 12th में बिजनेस मेथड की, उसके चैप्टर हैं। अब सेकंड बुक की बात करते हैं बिजनेस मेथड में। अब बिजनेस मेथड में साथियों सेकंड बुक में आपके 3 चैप्टर हैं। यानी पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध है, जिसका FM भी बोला था शॉर्ट में। अगला है मार्केटिंग, जिसको विपणन कहा जाता है। और लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये तो आप हो गया आपका बिजनेस मेथड का। अकाउंटेंसी की अपनी चर्चा कर ली, बिजनेस मेथड की चर्चा कर ली। और साथियों अब लास्ट सब्जेक्ट बचा आपका इकोनॉमिक्स। यानी कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स चलती है अपनी 11th वाली में तो चर्चा कर ली इकोनॉमिक्स कौन कौन से चैप्टर है। और लास्ट चर्चा करते हैं साथियों 12th वाली इकोनॉमिक्स की। देखिए देखो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट बुक रहेगी आपकी उसके अंतर्गत पहला तो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन। सेकंड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तीसरा है मनी एंड बैंकिंग, यानी मनी एंड बैंकिंग है वो आपको तीसरा चैप्टर रहेगा। चौथा रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पांचवा चैप्टर रहेगा साथियों आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड गवर्नमेंट का बजट किस प्रकार से बनाया जाता है और इकोनॉमी में उसका क्या प्रोसीजर होता है। और लास्ट चैप्टर आपका ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट बुक की तो मैंने बात कर ली, अब आगे बात करते हैं सेकंड बुक की। देखिए सेकंड बुक में कौन कौन सा चैप्टर आपके रहेगा। देखो सेकंड बुक इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा साथ ही आपको इंट्रोडक्शन, यानी जो प्रस्तावना है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तीसरी यूनिट रहेगी आपकी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी जो उत्पादन होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत किस प्रकार निर्धारित की जाती है, उत्पादन क्या होता है लागत क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर है साथियों आपका द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी फर्म के अंतर्गत जो प्रतियोगिता होती है वो प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है उसके बारे में बताया गया है। और आपका लास्ट चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी ME जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो साथियों आपका जो सिलेबस है इन कक्षा 11th क्लास 11th एंड 12th के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। 11th कॉमर्स हम सिर्फ कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, कॉमर्स सिस्टम के बारे में। ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे आपके रोजाना डेली क्लासें मिलेगी, जिसमें साथियों ये क्लासें आपको यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करवाई जाएगी। आप यानी आज 16 जून 2024 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान रखें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको RBSC स्टेट लेवल स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो कल से अपन कक्षा 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके पश्चात जैसे ही अपने अकाउंट्स कंप्लीट होती है अगला सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है साथियों।